बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। भानवती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। आपने यकीनन उर्दू की ये कहावत सुनी होगी। अगर आप इस कहावत को अमली तौर पर बड़ी पिक्चर में देखना चाहते हैं तो सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात को देख लीजिए। जी हाँ, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करें ये भी इसी बारे में है। दोनों मुमालिक के दरमियान मुआसना है। ओरिजिनल वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। सऊदी अरेबिया वर्सेस इसराइल। इसराइल हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था शायद। उस झंडे पर कलमा और इस झंडे पर यहूदियत का वाहिद मुल्क। डिस्क्लेमर। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, स्टेट ऑफ इसराइल, ये इनके नाम है। सऊदी अरब की रियासत पर भी बहरी डाकू ने कब्ज़ा ही किया था। 23 सितंबर 1932 सऊदी अरब और 14 अप्रैल 1948 इसराइल का आज़ादी का दिन। और उसी दिन से पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और पाकिस्तान उसे तस्लीम नहीं करता। इब्ने सऊद बानी हैं सऊदी रियासत के। दारुल हुकूमत रियाज़ सऊदी अरब का और यरूशलेम जो कि मुतनाज़े तरीन दारुल हुकूमत है दुनिया का और आलमी सतह पर इसे माना भी नहीं जाता। एरिया 21 लाख मुरबा किलोमीटर सऊदी अरब और सिर्फ 20,000 यानी कि 100 गुना छोटा मुल्क है इसराइल सऊदी अरब की निस्बत। लेकिन अपनी हैसियत में वो जिस तरह आगे बढ़ रहा है और एक एक करके मुसलमान ममालिक को शिकार कर रहा है, खित्ते में इसराइल की अहमियत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। प्राइम मिनिस्टर, इधर तो बादशाहत है, उधर फिर भी इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन इसराइल में अमेरिका नवाज़ हुकूमत ही बनती है हमेशा से। रैंक 17 सऊदी अरब का और 20 इसराइल का। कैसे मुमकिन है कि एक छोटी सी रियासत इतनी सख्त दुश्मनों से घिरी और फिर भी अपना वजूद बरकरार रखे? अमेरिका की हमायत और उसकी मर्ज़ी के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। और अब अमेरिका ही एक एक करके मुसलमान ममालिक को इस बात का पाबंद कर रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करें। टैंक्स की बात की जाए तो 1000 के करीब टैंक सऊदी अरब और 1650 इसराइल के टैंक भी ज़्यादा है जो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये व्हीकल सऊदी अरब के पास ज़्यादा हैं। ये आल्ट्री हैं, ये 700 के करीब सऊदी अरब और 650 इसराइल। ये आल्ट्री 1800 सऊदी अरब और 300 इसराइल। ये तो काफ़ी फ़र्क है। रॉकेट प्रोजेक्टर, ये भी 300 सऊदी अरब और 100 इसराइल। लेकिन इसराइल का जो आयरन डोम का निज़ाम है ना, जिस तरह उन्होंने अपनी फ़ज़ाओं को महफूज बनाया है, वो दुनिया भर के लिए मिसाल है। कैसे वो हवा में ही रॉकेट को खाक कर देते हैं। एयरफोर्स की वो बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है। ट्रांसपोर्ट 50 सऊदी अरब और 15 इसराइल। बात सच भी है, जब मुसलमान ये अरबी बड़े बड़े महल्लात में नीम बरहना औरतों का रक्स देखते थे, तब ये इसराइली सर से सर जोड़कर अपने दिफा को मजबूत करने की बातें कर रहे थे। फिर नतीजा तो यही निकलना था कि अब सऊदी अरब को इतनी बड़ी क़ुव्वत होने के बावजूद अपने बका के ख़तरात रहते हैं। ख़ुसूसन यमन में जो प्रॉक्सी वार चल रही है उसको लेकर सऊदी अरब को की सालमियत को अच्छा खासा ख़तरा है। नेवल फोर्स, इसराइल के पास 5 आबदोज़ें हैं, सऊदी अरब के पास एक भी नहीं। सऊदी अरब अब रेगिस्तानों में आबदोज़ें चलाए। न्यूक्लियर वेपन इसराइल के पास 80 से 90 और सऊदी अरब के पास कोई भी नहीं। कमाल है, इतने ज़्यादा वसाइल हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरफ तवज्जो नहीं दी इन्होंने। ऑयल प्रोडक्शन में तो यही तो ब्लैक गोल्ड है, यहीं से तो दौलत आ रही है अरब की। लेबर फोर्स जो इनके पास ज़्यादातर है वो दुनिया के दूसरे मुल्कों से आई हुई है, ख़ुसूसन खित्ता बर्रे सगीर से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से। और बाकी इसराइल में तो मुसलमान ममालिक का अब जाके कहीं दाखिला शुरू हो रहा है। इससे पहले तक तो ऐसी बात नहीं थी।
पिछले कुछ वक्तों में पाकिस्तान पे भी काफ़ी दबाव रहा है। सऊदी अरब में 57% मेल हैं, इसराइल में तकरीबन बराबर ही। एज स्ट्रक्चर में सऊदी अरब के लोग कम बूढ़े हैं इसराइलियों की निस्बत, यानी कि इसराइल में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। अपनी बजट, अपनी जीडीपी का हेल्थ पर खर्चता है 15% सऊदी अरब और 7.5% इसराइल। इसराइल अपने डिफेंस पे सबसे ज़्यादा खर्चता है। लिटरेसी भी सऊदी अरब की बेहतर है, गुड 95% और इसराइल की 92%। यूनिवर्सिटीज़ 94 यूनिवर्सिटीज़ हैं जी सऊदी अरब में और 51 हैं इसराइल में। लेकिन आबादी के हिसाब से फ़र्क देखें, रकबे के हिसाब से तो यूनिवर्सिटी वैसे ज़्यादा बनती हैं इसराइल में। सियाहों की बात की जाए तो 1.5 करोड़ के करीब सियाह सऊदी अरब जाते हैं और सिर्फ 45 लाख इसराइल जाते हैं। इसराइल जाके वो क्या देखते होंगे। इंटरनेट यूज़र 27 मिलियन सऊदी अरब और 7 मिलियन इसराइल। टॉप चैनल दोनों एंटरटेनमेंट के हैं और इत्तेफाक की बात है दोनों के सब्सक्राइबर बराबर हैं, लेकिन व्यूज़ में अच्छा खासा फ़र्क है। फिल्म इंडस्ट्री सऊदी अरब की है, इसराइल की है, सऊदी अरब की नहीं है, लेकिन कुछ अर्सा इंतज़ार कीजिए, यहाँ पे भी सऊदी अरब सब बराबरी कर देगा। जिस तेज़ी से वहाँ पे तब्दीली आ रही है, 100% इस्लाम सऊदी अरब और 81% यहूदियत इसराइल में। पिछले दिनों जो इतना बड़ा कंसर्ट हुआ है, 7 लाख लोगों ने इसमें शिरकत की है और अरबिक लैंग्वेज है सऊदी अरब की और हिब्रू इसराइल की। ये वही ज़ुबान है जिसमें इंजील नाज़िल हुई थी, इनकी मुक़द्दस किताब तौरात। करेंसी तकरीबन बराबर ही है, लेकिन सऊदी अरब की थोड़ी सी कमज़ोर है इसराइल की निस्बत। मईशत $680 सऊदी अरब और 383 इसराइल। एक्सपोर्ट $195 की एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरब, तेल बेचता है और 13 अरब की इसराइल। सऊदी अरब का मेन एक्सपोर्टर चाइना है और इसराइल का अमेरिका है। इंपोर्ट दोनों ही इलेक्ट्रिकल मशीनरी करते हैं। इंपोर्ट $50 की सऊदी अरब की हैं, $136 की इसराइल की हैं। इसराइल फिर सब कुछ मंगवाता ही है, इसमें भी ये असला ज़्यादा होगा, असले की तादाद। एथलीट सऊदी अरब और सोकर, ये फुटबॉल ही लग रहा है वैसे तो। खाना काप्सा, ये तो बिरयानी लगती है पाकिस्तान की बिरयानी की तरह, सऊदी अरब का। और सफिंज बेस्ट फूड है इसराइल की। कैमल आ गया सऊदी अरब का जानवर। पुई यानी कि शायद हुदहुद है, हाँ हुदहुद। क्राइम रेट सऊदी अरब इसमें कम है, इसराइल में ज़्यादा है। क्राइम इंडेक्स, एवरेज मंथली नेट सैलरी इसराइल की डबल है सऊदी अरब की निस्बत। माशी तौर पे खुशहाल है इसराइल सऊदी अरब की निस्बत। अल वलीद बिन तलाल अमीर शख्स हैं सऊदी अरब के और मिरियम एडलसन ये कोई इसराइल की या के अमीर शख्स हैं। मुआजना बेहतरीन था, लेकिन जिस तेज़ी से सऊदी अरब में तब्दीली आ रही है, आइंदा कुछ वक्तों में लगता नहीं है कि सऊदी अरब और इसराइल में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सिनेमा हॉल्स खुलना शुरू हो गए हैं और जो जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के आइंदा आने वाले बादशाह हैं, वो एक एक करके पाबंदियों को हटा रहे हैं और ख़ुद साख्ता जिद्दत का जो नाम सऊदी अरब की सरज़मीन को दे रहे हैं, उससे यकीनन मुसलमानों के ना सिर्फ जज्बात मजरूह होंगे, बल्कि जो इस्लाम का चेहरा में आज दिखाई दे रहा है, आइंदा आने वाले वक्तों में कभी दिखाई नहीं देगा। सऊदी अरब में जो कंसर्ट की बात मैं पहले भी कर रहा था, बहुत बड़ा 7 लाख के करीब वहाँ पर इज्तिमा था और ऐसा लग रहा था जैसे सऊदी अरब के लोग तो तरसे पड़े थे इस इवेंट के लिए और उन्हें वो एंटरटेनमेंट मुयस्सर आई। तो इसमें अब सऊदी अरब के बादशाहों को इस तरफ देखना चाहिए कि अमेरिका की खुशामद के लिए और उसकी यमा पर इस कदर नई तब्दीली कर देनी चाहिए कि हम अपने आने वाली नस्लों को बताएं कि सऊदी अरब पहले कितना मुख्तलिफ था। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।